दोस्तों, हमारी सरजमीन पर ऐसी जगहें भी मौजूद हैं जो पुरानी होने के साथ बड़े खतरे वाले मकामात तक इंसानों को ले जाती हैं और तकरीबन ऑफ द लिमिट्स हैं। लेकिन दोस्तों, वक्त आ गया है कि आप मेरे साथ शामिल हो जाए। आज मैं आपको कुछ ममनुआ तरीन मकामात विजिट करवाने जा रहा हूँ, जहाँ आपको विजिट करने की इजाज़त नहीं मिलेगी। लेकिन इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़ें, आपसे गुजारिश है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। दोस्तों, सितंबर 1940 में एक 18 साल लड़का अपने कुत्ते के साथ फ्रांस की सिटी मोंटाना के करीब दही इलाकों में चहलकदमी कर रहा था कि इसका बैग अचानक एक सुराख में गिर गया। तो इसने बैग वापस हासिल करने की कोशिश में मदद के लिए चंद दोस्तों को इकट्ठा किया और वो गार में दाखिल हो गए। इस वक्त इनका ख्याल था कि ये गार करीबी हवेली तक एक खुफिया सुरंग का रास्ता है जिसे वो दरियाफ्त करने के लिए जाएंगे। ताहम ये दरियाफ्त फ्रांस में लास्को गारों पर होने वाली सबसे अहम आसार कदीमा की दरियाफ्तों में से एक बन गई है और ये तकरीबन 75 एकड़ के रकबे में है। इसके अंदर जानवरों की और मुकामी पौधों की 600 से ज्यादा पेंटिंग्स और दीगर मुख्तलिफ मुजस्मे वगैरह बने हुए हैं, जिनमें से कुछ 17,000 साल से ज्यादा पुराने हैं। और इन गारों का मुतालिया किया गया और इन्हें अवामुन नास के विजिट के लिए खोल दिया गया। इसी वजह से हर रोज 1200 लोग इन्हें खुद देखने के लिए आते थे। तब वक्त गुजरने के साथ साथ कुछ संगीन मसाइल पैदा होने शुरू हो गए। कार्बन डाइऑक्साइड, गर्मी, नमी और दीगर आलूदगियों के नतीजे में गारों के अंदर मौजूद पेंटिंग बज़ाहिर खराब होने लगी और दीवारों पर फंगस और लाइचन के आसार बढ़ने लगे। तब 1963 में गारों को बंद करने और रेनोवेशन के मंसूबे पर काम शुरू करने का फैसला किया गया। हालांकि ये बेहद दूर हैं। इसके बजाय आज तक ऑथोराइज मुहक्किकीन ने गारों की मुतअद्दिद नकलें बनाई हैं और साथ ही साथ गारों का एक वर्चुअल रियलिटी वर्जन भी बनाया गया है, ताकि उम्मीद है कि लोगों को इस तरह पेंटिंग्स और दीगर मुजस्मों को मजीद नुकसान पहुँचाए बगैर इनकी खूबसूरती की तारीफ करने का मौका मिले। और दोस्तों, ये ग्रेव यार्ड भी इन इलाकों में से एक शुमार किया जाता है जहां सूरज गुरूब होने के बाद कोई भी अकेले जाने की हिमाकत नहीं करता। ताहम चिकंडी ग्रेव यार्ड दीदा ज़ेब और मुनफरद तर्ज तमीर कब्रों की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है और 2.5 किलोमीटर से ज्यादा रकबा पर फैले इस कब्रिस्तान में मुअर्रिखीन के मुताबिक बाज़ कब्रें 16वीं सदी के ईसाई सरदारों का मदफन है और 600 साल मतरूका इस कब्रिस्तान के बारे में मशहूर है कि यहाँ असेबों का साया है और रूहें अक्सर यहाँ भटकती रहती हैं। इसीलिए कोई भी शख्स शाम के बाद यहाँ पर जाने की जुर्रत नहीं करता। मुकामी लोगों के मुताबिक बाज़ कब्रें यहाँ खुद ब खुद जलने लगती हैं और बहुत ज्यादा गर्म हो जाती हैं। कुछ लोगों का कहना है कि इन्हें अक्सर रात के वक्त कब्रिस्तान से लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाजें आती हैं। और यही हाल मकली कब्रिस्तान का भी है, जो सूबा सिंध के शहर ठट्टा के करीब 8 किलोमीटर पर फैला हुआ कब्रिस्तान है। यहाँ पर बाज़ कब्रें कई मंजिलों पर मुहित हैं और 13वीं सदी के इस कब्रिस्तान में 1 लाख से ज्यादा कब्रें मौजूद हैं। लेकिन अब यहाँ किसी को दफन नहीं किया जाता। इस कब्रिस्तान के बारे में भी जिन्नात और असेब के बारे में कई बातें मंसूब हैं। चुनाचा यहाँ कोई भी शख्स अकेले जाने की हिम्मत नहीं करता और हुकूमती तौर पर पाबंदी भी है। कहा जाता है कि पूरे जापान में तकरीबन 80,000 शाइन टू मज़ारात मौजूद हैं, जहां लोग इन अवामी इमारतों में इबादत करते हुए बहुत सुकून महसूस करते हैं, जबकि इनका इस्तेमाल करने के ख्वाहिशमंद हर शख्स को वहां खुशामदीद कहते हैं इनके रूहानी एतकादात की वजह से। लेकिन यहाँ पर एक मज़ार है जिसे अजीमुशान असू के नाम से जाना जाता है। ये सूरज और कायनात की देवी अमातरा असू की ताज़ीम के लिए तमीर किया गया था। हैरत अंगेज तौर पर इस मज़ार की तामीर में रवायती जापानी लकड़ी की दस्तकारी की तकनीक का इस्तेमाल किया गया था, जिसका मतलब है कि एक भी कील इस्तेमाल नहीं किया गया। ये पहली बार 2000 साल से ज्यादा पहले बनाया गया था, लेकिन मौत और पुनर्जन्म के शंटू नजरियात के मुताबिक इसे हर 20 साल बाद मुकम्मल तौर पर दोबारा बनाया जाता है और आखिरी बार ऐसा 2013 में हुआ था। आज के दिन के लिहाज से इसकी अहमियत ये है कि इस मज़ार में सिर्फ पादरियों और शाही खानदान के अफराद को ही दाखिल होने की इजाज़त है, जबकि दूसरे शख्स मज़ार को लकड़ी की बाड़ के जरिए बाहर से देख सकते हैं जो इसके चारों तरफ बनी हुई है। लेकिन इन मैदानों के इर्द गिर्द चलने की इजाज़त सबको है, जिसमें एक जंगल और सजावटी रास्तों का एक सिलसिला शामिल है जो तकरीबन 150 साल कबल तमीर किए गए थे।
तो दोस्तों ये गारें इंतहाई कदीम हैं और इनकी तारीख 700 साल पुरानी है। मुख्तलिफ टूरिस्ट का कहना है कि इन्हें अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे कि दो लोग आपस में सरगोशियों में बातचीत कर रहे हों। सियाहों के मुताबिक ऐसी आवाजें रात के वक्त आती हैं और ये कदीम गारें पाकिस्तान में इस्लामाबाद के सेक्टर D12 में वाक़या हैं। चुनांचे वफाकी दारुल हुकूमत के लोग अक्सर औकात यहाँ विजिट तो करते हैं मगर अकेले जाने से घबराते हैं। तो दोस्तों आप बताइए, अगर आपको शाह अलादीता नामी इन गारों में जाने का मौका मिले तो क्या आप में इतना दिल गुर्दा है कि आप अकेले वहां जा सकेंगे? हालांकि आजकल वहां जाने पर हुकूमती पाबंदी भी है। दोस्तों हवाई जजीरे के मगरिब में 7वां सबसे बड़ा जजीरा नियाओ के नाम से जाना जाता है और 70 मुरब्बा मील के रकबे पर मुहित है। ये एक सरसब्ज और शादाब खिता होने के साथ साथ बाकी हिस्सों की तरह खूबसूरत है। हवाई में आपको वहाँ रहने के लिए कोई रिजॉर्ट नहीं मिलेगा, अलबत्ता आपको इसे दूर से देखने के लिए आधे दिन का हेलीकॉप्टर का टूर मिलेगा। ये एक गैर मामूली सियासी मुआहदे की वजह से है, जिसका मतलब है कि सिर्फ जजीरे के मालकान के इख्तियार करदा लोग ही टूर के लिए जा सकते हैं और बदनाम जमाना हद तक महदूद है कि वो किसका खैर मुकद्दम करते हैं। इस जजीरे को 1864 में क्वीन एलिजाबेथ को बेच दिया गया था हवाई के बादशाहों की तरफ से $10,000 में, जो आज तकरीबन 1,70,000 के बराबर हैं। और इसकी औलाद रोबिन्सन खानदान के अरकान है। इनके रिश्तेदारों में अब सिर्फ बहरिया के अहलकार, सरकारी अफसरान और कोई इंचार्ज हैं। यहाँ मदऊ मेहमानों को जजीरे पर जाने की इजाजत होती है और इस तरह एक ऐसी कम्युनिटी बन गई है जो बैरूनी दुनिया से अलग है। इसका मतलब ये नहीं कि इनका किसी और से कोई ताल्लुक नहीं है। इसे कभी कभार फौजी माहरीन की तरबियती कार्रवाइयों के लिए एक जगह के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। अब ख्याल किया जाता है कि एक माशियत की तमीर के बाद नियाओ में तकरीबन 170 रिहायशी मौजूद हैं जो बुनियादी तौर पर खेती बाड़ी करके जिंदा रहते हैं। तमाम अमली तौर पर खुद कफील हैं। रिहायशियों को कोई किराया अदा नहीं करना पड़ता है और वहाँ रहने वाले हर फर्द के लिए गोश्त मुफ्त है। तमाम बिजली शमसी तवानाई से फराहम की जाती है और जजीरों में कोई गाड़ियाँ नहीं हैं, बजाय इसके कि वो अपनी नकलो हमल के लिए घोड़ों पर इन्हिसार करें। दोस्तों ये स्विट्जरलैंड में वाक़या चेक रिपब्लिक का एक खिता है। बराना एक शानदार कुदरती सैंडस्टोन की मेहराब है जिसकी ऊंचाई 52 फुट और चौड़ाई 26 फुट है, जिसका कुल रकबा 87 फीट है। ये कभी इस खिते में सियाहों के लिए सबसे ज्यादा पुरकशिश मकामात में से एक था, जहाँ लोग दूर दूर तक इस बदनाम जमाना मेहराब पर चलने के लिए आते थे। ताहम ये महसूस किया गया कि जितने ज्यादा लोग विजिट करते थे, इतनी ही तेजी से मेहराब खराब होना शुरू हो गया था और एक बहुत बड़ा खदशा था कि ये एक दिन ना सिर्फ मुनहदम हो जाएगा, जिसका मतलब ये है कि मुल्क अपने एक अहम तरीन असासा से महरूम हो जाएगा, बल्कि एक बहुत बड़ी इंसानी ट्रेजेडी भी होगी। इसलिए 1982 में ये फैसला किया गया था कि हर एक को इसके ऊपर चलने से मना किया जाएगा और इसे दूर से देखने पर भी पाबंदी है। जब से नए कवानीन बनाए गए हैं तब से कटाव की शरह में नुमाया कमी आई है, लेकिन सियाहों के लिए ये अब भी बहुत दूर है किसी ट्रांसपोर्ट के बगैर, और ये मुस्तकबिल में किसी वक्त गिर जाएगा, लेकिन पाबंदी की बदौलत वो वक्त अब बहुत दूर है। दोस्तों कैरोलिना के साहिल से दूर 4400 एकड़ पर फैली हुई चट्टानी फसील मॉर्गन आयरलैंड के नाम से जानी जाती है। ये 1980 के बाद से सियाहों के लिए मुकम्मल तौर पर बंद है। यहाँ आजाद रेशिस मोंकीज की कॉलोनी है, मतलब किसी के लिए इनके साथ राब्ते में आना महफूज नहीं है। बीमारी के फैलने का खतरा था, इन्हें दूसरी जगह मुंतकिल करना पड़ा क्योंकि वो एक तहकीकी सहूलत का हिस्सा थे और इनके साथ एक बड़ा मसला था। हर्पस वायरस की मुंतकली के लिए इस जजीरे का इंतखाब किया गया था ताकि इनका मुतालिया किया जा सके और इनकी जिंदगी एक ऐसे कंट्रोल शुदा माहौल में गुजारी जा सके जो अब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इन्फेक्टिव डिजीज के ज़ेरे इंतजाम है। और खतरा इतना शदीद है कि इन्हें करीबी इमारत से एक ऑटोमेटिक मेथड से खिलाया जाता है। सिर्फ कभी कभार मुहक्किकीन को मॉर्गन जजीरे पर कदम रखने की इजाजत दी जाती है। इसे अक्सर बंदर जजीरा भी कहा जाता है और वहाँ जाने की इजाजत मिलने वालों को वापसी पर सख्त करंटीना में दाखिल होना पड़ता है ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि आम आबादी में कोई भी वायरस ना फैल जाए। और दोस्तों इस वीडियो के इख्तिताम पर अपनी राय का इजहार करें और कमेंट्स करें कि किस मुकाम को देखने के बाद आप वहां पर जाना चाहेंगे। और जब आप ऐसा करने लगे तो लाइक बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। दोबारा मिलते हैं अगली वीडियो में।